दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज चर्चा करते हैं कि ये जो झूठे मुकदमे या फर्जी मुकदमे, फर्जी गिरफ्तारियां करके लोगों को जेल भेजा जा रहा है और निर्दोष लोग जेलों में हैं या जेल में नहीं हैं तो मुकदमों का सामना कर रहे हैं, समाज में उनकी छवि खराब हो रही है और ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि कभी कभी तो सोचते हैं कि हम आत्महत्या कर लें। समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हैं, उन पर फर्जी एलिगेशन लगा करके उनको जेल में भेजा गया है। तो आज केवल इस विषय पर चर्चा है कि आखिर इन मुकदमों को प्रोसीड करने में असली खिलाड़ी कौन है, किनके द्वारा ये मुकदमे चलाए जा रहे हैं और किन लोगों के द्वारा ये अभियोजन कोर्ट में सब्स्टिट्यूट किए जा रहे हैं। दोस्तों आज मुख्य विषय यह है कि पुलिस को यह अधिकार दिया गया है कि कोई भी आप अपराध की सूचना जैसे ही थाने में देते हैं तो उसका इन्वेस्टिगेशन पुलिस ही करती है और पुलिस के कुछ गिने चुने अधिकारी जो सब इंस्पेक्टर रैंक के ऊपर हैं उन्हीं को मिला हुआ है यह अधिकार और उन लोगों ने पूरे इस सिस्टम को हैक करके रखा हुआ है। ऐसी स्थिति ला दी है कि आप बिल्कुल खुला है, रोज अखबारों में खबरें आ रही हैं, आप कुछ पैसे दीजिए और सीधे सीधे अपने हक में चार्जशीट करा लीजिए। और चूंकि न्यायालय के हाथ इस बाबत बंधे हुए हैं, जो सीआरपीसी रही है, दंड प्रक्रिया संहिता है इस समय, उसमें ऐसे प्रोविजंस हैं कि पुलिस जो रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी न्यायालय में उसको किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा क्वेश्चनाइज नहीं किया जाएगा। माने उसने जिस व्यक्ति का चालान लेकर के पहुंच गई, जो मामला लेकर के पहुंच गई, उसको उस पर कोर्ट को प्रसंज्ञान लेना है और प्रसंज्ञान लेकर के उस पर ट्रायल चालू होना है। अगर ट्रायल में वो बात साबित नहीं हो पाती है तो कुछ प्रोविजंस दिए हैं हल्के फुल्के, जिसमें विवेचक को डिमोशन के लिए चिट्ठी लिखी जा सकती है या विवेचक को ट्रेनिंग सेंटर भेजा जा सकता है। दोस्तों इससे बात नहीं बनने वाली है। ऐसे व्यक्ति ने जिसने किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसा दिया है, वो निर्दोष व्यक्ति जेल में रहा है, समाज में उसने असहनीय पीड़ा पाई है, लोगों ने उसको दुदकारा है, एक साइड कर दिया है, उसको लज्जित किया है। तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध क्या किया जाए, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, न्याय व्यवस्था जो बनी हुई है, न्यायालय को जो अधिकार दिए गए हैं, वैसे हमारे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को बहुत सारे इनहेरिएंट पावर हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, सस्पेंशन कर सकते हैं या इससे अधिक संपत्ति की जांच करा सकते हैं और भी कुछ कर सकते हैं, उनको जेल में भी डाल सकते हैं, मुकदमा दाखिल करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम लोग एक आम आदमी होने के नाते ऐसे मामले में जब पुलिस ने फर्जी तरीके से हमें फंसा दिया है, और पुलिस चूंकि अकेले नहीं फंसाती है, पुलिस को कोई आदमी ब्रेवरी के रूप में, जो आपका विरोधी है, जो चाहता है, जिसकी आपने बुराई कर दी है, या तो वो कोई ऐसा व्यक्ति है जो चुनाव लड़ना चाहता है, उसको लग रहा है कि ये व्यक्ति बाधक है, उसने किसी इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर या और उससे ऊपर के अधिकारी को कुछ धन दिया, उसने आपको किसी मुकदमे में फंसा दिया और उसने अपने ही किसी मुखबिर या अपने किसी मिलने वाले से एक तहरीर दिलवा दी। अब उस कंडीशन में चूंकि पुलिस की जो रिपोर्ट पहुंचेगी, चार्जशीट पहुंचेगी, उसको कोर्ट क्वेश्चन पे नहीं ला सकती। आपके विरुद्ध प्रसंज्ञान लिया जाएगा, वो 82-83 करा लेगा, एनबीडब्ल्यू करा लेगा, आपको पकड़ के जेल भेज देगा। उस स्थिति में आपका क्या, आप कैसे उसको झेलेंगे? हमारे जो इस समय कानून है, वर्तमान में पूरे देश में लगभग यही माहौल चल रहा है। आप किसी भी कचहरी में चले जाएं, आपको 90% लोग इसी तरीके से मिलेंगे, बताएंगे कि हमें फला फला मुकदमे में फर्जी फला फला आदमी ने फंसा दिया है, कोई एविडेंस नहीं है। हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि ये फर्जी फंसाया गया है कि असली फंसाया गया है, और उसका ट्रायल चलता रहता है। ट्रायल की संख्या बढ़ रही है, हालांकि दोष सिद्ध नहीं हो पाती है, कन्विक्शन नहीं होता है, बाद में वो बरी हो जाते हैं, लेकिन उनका जो जीवन का वो गोल्डन पीरियड उतना निकल गया, जीवन उनका बर्बाद हो गया। उसका क्या? जिस व्यक्ति ने, वो कौन व्यक्ति है, वो कौन खिलाड़ी है जो ऐसा कर रहा है, और उसको बेनिफिट क्या है? दोस्तों केवल क्या एक नौकरी पा जाने में, भाई पुलिस के लोग भी समाज से ही निकले हुए हैं, हमारे आपके जैसे हैं जिनको नौकरी मिली है, तो उस नौकरी को पा करके क्या वो इतने इस स्तर पर आ गए कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध इस तरीके से करके उसको जेल भिजवा देंगे? तो दोस्तों आज यही समझने की आवश्यकता है कि हम ऐसा क्या करें, ऐसी कौन सी कंडीशन ला दें कि अगर किसी व्यक्ति ने हमारे खिलाफ कोई ऐसा प्रोसीजर चालू कर दिया है और हमें किसी फर्जी मुकदमे में फंसा दिया है, तो उसको हम कैसे राउंड पर लाएं, कैसे उसको सजा दिलाएं, क्या करें उसके विरुद्ध? दोस्तों सबसे पहले अगर हमें किसी मुकदमे में फर्जी फंसाया गया है तो हम ऐसे विवेचक
और उस व्यक्ति के विरुद्ध एक पहले परिवाद दाखिल करें न्यायालय में, न्यायालय को सही फैक्ट बताएं। दोस्तों, हम ही लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। अपने यहां जो दंड प्रक्रिया संहिता है, माने दंड विधियां हैं, वो विधियां दंड देने के लिए बनाई गई हैं, न्याय करने के लिए नहीं बनी थी। क्योंकि ये सारी विधियां लगभग अंग्रेजों के हाथों की बनी हुई है, उनकी प्रक्रियाएं अंग्रेजों के हाथों की बनी हुई हैं। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि आपका सम्मान हो, वो आपको किस निगाह से देखते थे ये बताने की बात नहीं है। क्या आज इस आजाद देश में लोग बदला लेने के लिए, फर्जी मुकदमे दाखिल करने के लिए पुलिस का इस तरीके से सहारा लेंगे और पुलिस के उन ऑफिशियल्स के विरुद्ध कोई कार्रवाई भी नहीं होगी, ना ही कोई सरकार इस तरीके का कदम उठा रही है, ना ही किसी न्यायालय में कोई। तो दोस्तों, हम स्वयं मजबूत हों। अगर किसी व्यक्ति ने मुझे फर्जी फंसाया है तो हम दो मुकदमे लड़ें, एक तो वो लड़ें, एक दूसरा उनके खिलाफ करें। उनके खिलाफ हम आय से अधिक संपत्ति की जांच किए जाने की सबसे पहले शिकायत करें। क्योंकि दोस्तों, कोई पुलिस अधिकारी बिना पैसा लिए किसी आदमी को फर्जी नहीं फंसाएगा। अगर उसने पैसा लिया है तो उस पैसे से वो प्रॉपर्टी ही खरीदेगा, ये भी कंफर्म है। क्योंकि बच्चों की पढ़ाई और भी खर्चे, इनके लिए उनको तनख्वाह मिलती है, उस वेतन से उनका ये सारा खर्चा पूरा हो सकता है। अब जो एडिशनल उन्होंने पता चला कि एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी खरीदी है, खुद नहीं खरीदी तो रिश्तेदार के नाम खरीदी है, अपने और अपने रिश्तेदार के नाम जो भी प्रॉपर्टीज उनकी हैं, बेनामी संपत्तियां हैं, उनकी जांच कराए जाने का प्रार्थना पत्र आप उचित फोरम में दीजिए। इसके बाद भी अगर आपका काम नहीं होता है तो उनके खिलाफ परिवाद दाखिल करिए। ये बात पटल पर लाइए, उच्च अधिकारियों को बताइए कि इन्होंने इस तरीके का आचरण किया है। दोस्तों, 90% लोग इसी स्टेज से बैठ जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारे खिलाफ ये मुकदमा हो गया और उसको बर्दाश्त कर लेते हैं। एक जागरूक व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति की यह निशानी है कि अगर उसके साथ किसी ने गलत किया है तो उसका वही प्रत्युत्तर देगा। इसीलिए पुलिस वाले केवल वकीलों से डरते हैं, वकीलों के अलावा किसी से नहीं डरते। क्योंकि कोई वकील, एडवोकेट, उसके खिलाफ अगर इस तरीके का व्यवहार किसी ने किया है तो वो जब तक उसको दंड नहीं दिला देगा, बैठेगा नहीं, मानेगा नहीं। तो दोस्तों, आज उस असली खिलाड़ी का पता चला जिसकी आज चर्चा की गई। उन असली खिलाड़ियों को एक बार दंडित करा देने से, अगर इस तरीके के झूठे मुकदमों में ऐसे विवेचक जिन्होंने फर्जी मुकदमे दाखिल करके और लोगों को फंसाया है, इनमें से एक दो को ही सजा मिल जाए, मिलना चालू हो जाए तो वो डरने लगेंगे। छोटे छोटे मामलों में पता चला प्रधान पद का चुनाव है, आपने अपने विरोधी के लिए कोई अपना एक समर्थक खड़ा कर दिया, उससे एक तहरीर दिला दी, कुछ धन दिला दिया, मुकदमा कायम हो गया, वो जेल चला गया, या कम से कम तनाव तो आ गया। आगे 20 वर्ष तक मुकदमा चलेगा, कोर्ट पहुंचेगा, कोर्ट में बहुत सारे खर्चे होते हैं, एडवोकेट्स को देना है और भी बहुत सारी चीजें हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को अगर हमने दंडित न कराया, ऐसे लोगों को खुद प्रोसिक्यूट ना कराया, आप 193 का मुकदमा लाएं, 211 का केस करें, उनके खिलाफ उचित फोरम में आवाज उठाएं, सरकारों को चिट्ठियां लिखें। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने गृह मंत्री जी को, अमित शाह जी को, जिन्होंने कम से कम भारतीय न्याय संहिता की बात की और उन्होंने इनमें बहुत आमूलचूल परिवर्तन करने का प्रयास किया है कि गिरफ्तारी करते समय वीडियो बनाया जाए, माने वीडियो फुटेज तैयार की जाए। हालांकि उसका भी ये लोग तोड़ निकाल लेंगे। ये लोग क्या करेंगे, आदमी को जहां से पकड़ेंगे वहां का वीडियो नहीं बनाएंगे, बाद में उसका वीडियो एक ऐसी सुनसान जगह पे बना देंगे, हमने यहां पकड़ा है। बहुत जगह होता यह है कि पकड़ कहीं और जगह से लाते हैं और दिखाते हैं कहीं और जब स्वयं कभी ये लोग फंसते हैं तब ये बड़ा परेशान होते हैं और फिर वकीलों के पास ही जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे खिलाड़ियों को जो कुछ धन के लालच में अपने ही लोगों, समाज के अपने ही लोग हैं, ये लोग भी समाज के ही हैं, इनका सुधार होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जब हमारे शरीर में कहीं कोई अंग खराब होने लगता है तो उसको काट के निकालना पड़ता है, सर्जरी करनी पड़ती है। इनकी सर्जरी की आवश्यकता है, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर धन लेकर के किसी निर्दोष व्यक्ति को जेल में डलवा देना, उस पर मुकदमेबाजी चलवा देना, उसका जीवन खराब करने के समान है। उसके जीवन के वो गोल्डन पीरियड कभी वापस नहीं आएंगे। कितने निर्दोष लोग जेल में बंद हैं तो बाद में पता चलता है। आप अखबार उठा के देखें, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन देखें, बहुत बाद में यहां ट्रायल होता है। यहां ट्रायल में भी जो लोग गवाही देने आते हैं, आधे पुलिस के मुखबिर होते हैं, वो फर्जी गवाही देकर के आदमी को सजा करा देते हैं। तो दोस्तों, मेरी राय है, मेरा मानना है,
फर्जी मुकदमे रुकने चाहिए और उन फर्जी मुकदमों में जिन्होंने मुकदमा लिखाया है, जिसने इन्वेस्टिगेशन किया है, जिसने जिसने गवाही दी है, उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमे चलें और उनको उतनी ही सजा दी जाए जितनी उसमें लिखी हुई है। तो फर्जी मुकदमों पर कुछ नियंत्रण होगा, कुछ अंकुश लगेगा। नहीं तो आने वाले दिनों में हमारी कचहरियों में इतने मुकदमे हो जाएंगे कि समाज का एक बहुत बड़ा तबका पूरे दिन अदालत, मुकदमे और कचहरी में ही घूमता रहेगा। न्यायालय केवल इसलिए बने हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उसको दंडित किया जाए। अब पहले तो जेन्युइन मामले पहुंचते थे, अब धीरे 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 जैसे जैसे लोगों के मन विकृत हो रहे हैं, फर्जी तरीके से उल्टे सीधे मुकदमे पहुंच रहे हैं, जिससे न्यायालय का समय खराब होता है, एडवोकेट्स का समय खराब हो रहा है, धन बर्बाद हो रहा है और पूरी व्यवस्था डगमगा रही है। ऐसी स्थिति में मेरी राय है, फर्जी लोगों से सावधान रहें और ऐसे लोगों की उचित फोरम में शिकायत करें और इनको जेल भिजवाएं, सजा कराएं। आप उत्तर प्रदेश में अगर कोई इस तरीके का मामला है, क्योंकि जो पुलिस होती है वो राज्य सरकार की एजेंट होती है, और उस एजेंट के खिलाफ अगर आप शिकायत राज्य सरकार से नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? वो अपने काम करके राज्य सरकार को उत्तरदायी बनाती है। मामले सभी सरकारी की तरफ से चलते हैं, सरकार बनाम सो एंड सो एक्यूज का नाम होता है। तो दोस्तों, ऐसे लोगों की सरकार में शिकायत करें, मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाएं और इसके बाद में उसका सही निदान लें। अगर फिर भी निदान नहीं होता है तो और उचित फोरम में जाएं, चिट्ठियां लिखें, लेकिन इस बात का विरोध अवश्य करें। अगर इसका विरोध नहीं करेंगे तो धीरे धीरे स्थितियां बहुत विकृत होती चली जाएंगी। जय हिंद।